हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वॉइस का पास्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया था कि प्रेजेंट में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। तो आज जो मेरी ये वाली वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें एक्टिव का फॉर्मूला जो है वो सेम पास्ट टेंस की तरह ही लगेगा। जैसे हम पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव टेंसेस में जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फिर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये है हमारा एक्टिव का, सेम जैसे हम टेंसेस में सेंटेंसेस करते हैं। नेक्स्ट है, जब हमने उसी को हमारे एक्टिव को पैसिव बनाना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी लगानी है फ्रेंड्स, वॉज और वर में से कोई एक। जैसे कि सिंपल हम करते हैं कि सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक्टिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और फिर जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमेशा पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या फिर वर की। फिर क्या होगी हमारी एज इट इज जो लगती है हमारे पैसिव वॉइस में V3 लगेगी, फिर बाय लगेगा और फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से करेंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखती हूँ और उसकी हेल्प से बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, I wrote letter। ठीक है फ्रेंड्स, I wrote letter, मैंने लेटर लिखी। अब ये हमारा, इसी को हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है ना। ठीक है, ये हमारी क्या है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसी को, ये हमारे एक्टिव सेंटेंस को हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी किया है, प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, लेटर। ठीक है, अब लेटर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था प्रेजेंट के अंदर कि हमने देखना है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वाली कौन सी, वॉज। तो लेटर के साथ आ जाएगा वॉज। अब हमने एज इट इज, एज पर रूल क्या लगाना है, हमारी V3। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, रिटन। फिर हमें लगाना है बाय और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है इधर वो उधर आके ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट चेंज में क्या आ जाएगा, मी। तो क्या आ गया, लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर लिखी गई। ठीक है, मैंने लेटर लिखी, मेरे द्वारा लेटर लिखी गई। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, हमारा सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हो गई V3। ये हमारा क्या हो गया, एज पर रूल बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट था इधर आके हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव बनाना है पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, अब नेक्स्ट और सेंटेंसेस करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब जैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे स्टॉप्ड द बस। दे स्टॉप्ड द बस, उन्होंने बस को रोका। ठीक है, तो अब ये दे हमारा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। ये हमारी हो गई V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और द बस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, अब पैसिव बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ये है हमारा बस, यहाँ पे द लिख देते हैं, द छूट गया, द बस। नेक्स्ट है, अब द बस हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वाली वॉज आ गई। तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। फिर हमने क्या लगा दिया फ्रेंड्स, V3 एज पर हमारे रूल। फिर बाय आ गया और फिर दे को जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो क्या आ जाता है, देम आ जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा, दे स्टॉप्ड द बस, उन्होंने बस रोकी, द बस वॉज स्टॉप्ड बाय देम, उनके द्वारा बस को रोका गया। तो आपने क्या देखा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया सब्जेक्ट। अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, फिर हमने लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा एज पर रूल हमारा बाय लगता है जैसे, और फिर हमारा सब्जेक्ट जो दे था वो नीचे जब हमने उसको ऑब्जेक्ट में लिखना है पैसिव वॉइस में, तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इनवाइटेड मेनी गेस्ट, शी हमारा है सब्जेक्ट, इनवाइटेड फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेनी गेस्ट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है, मेनी गेस्ट फिर वर, अब गेस्ट जो है वो मेनी है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर आएगी, तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब वर लगा दी। फिर हमने V3 लगा दी, इनवाइटेड, इनवाइट की पहले से सेकंड फॉर्म जो है इनवाइटेड है, तो थर्ड हमारी इनवाइटेड ही है। फिर हमने बाय लगा दिया, और फिर शी का ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया है पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, शी इनवाइटेड मेनी गेस्ट, उसने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया, मेनी गेस्ट वर इनवाइटेड बाय हर, उसके द्वारा बहुत सारे गेस्ट को इनवाइटेड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली करना क्या है, हमने हमारे एजर्टिव सेंटेंसेस में जो सिंपल पास्ट के एजर्टिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जब हमारा जो सब एक्टिव का सेंटेंस है उसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जब हमने पैसिव बनाना है तो वही हमारा वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आगे आ जाएगा, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है द बस आगे आ गया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है या जो हमारा हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमने नया सब्जेक्ट बना दिया है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर आएगा। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर हमारा बाय लगता है जैसे, ठीक है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो सब्जेक्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। यस फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल है उसकी नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव फॉर्म में जैसे कि आपको पता ही है हमने टेंसेस में भी किया था, उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, साथ में डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसी को जब हमने पैसिव बनाना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज हमारा वैसे ही लिखा जाएगा सबसे आगे फ्रंट में, फिर हमारी वॉज और वर हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर एज इट इज जैसे हम पैसिव में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगेगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको सेंटेंसेस में। कैसे किया है मैंने, जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, उसने स्टोरी नहीं लिखी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, एज इट इज सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड की, और साथ में नेगेटिव वाला नॉट। फिर ये हमारी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो हम लगाते हैं जैसे डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, और अ स्टोरी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को हमने पैसिव वॉइस में बनाना है। कैसे बनाएंगे, अ स्टोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। फिर हमने देखा हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी लगा दी, वॉज की। फिर हमारा नेगेटिव वाला नॉट आ गया, फिर हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं V3। फिर एज पर रूल जैसे बाय लगता है वो बाय लगा दिया हमने, और फिर हमने देखा हमारे सब्जेक्ट में क्या था, शी, और वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा उसका तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा पैसिव में। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा फ्रेंड्स, अ स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय हर, उसके द्वारा स्टोरी नहीं लिखी गई। शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय हर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, दे डिड नॉट हेल्प मी, तो दे हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, डिड हमारी है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट है, फिर हमारी डिड के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा आगे आके सब्जेक्ट बनता है, तो मी का क्या बन गया फ्रेंड्स, आई। ठीक है,
आई, फिर आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वॉज की, ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। आई हमारा बन गया सब्जेक्ट, फिर हमने नेगेटिव का नॉट लगा दिया और फिर हमने लगा दी V3। हेल्प की कौन सी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प। फिर एज पर रूल हमारा बाय और फिर दे का क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, देम। सो फ्रेंड्स क्या सेंटेंस बना, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय देम, क्या कि मेरे द्वारा उनकी हेल्प नहीं की गई, उनके द्वारा मेरी हेल्प नहीं की गई। ठीक है, तो दे डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज नॉट हेल्प बाय देम, कि उनके द्वारा मेरी हेल्प नहीं की गई। तो इस तरह से आपने अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को हैंडल करना है, कुछ नहीं करना है, डिड नॉट को वॉज या फिर वर्ब लगा के नॉट के साथ इसमें चेंज कर देना और एज पर रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसके इंट्रोगेटिव्स को। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में जैसे कि आपको पता है हमारे पास क्या होता है, डिड होता है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो डिड किस में चेंज हो जाता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है नीचे, जिसको कि हम सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हमारी V3 होती है, फिर हमारा बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। अब जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या करना है, मैंने जैसे सेंटेंस लिखा है डिड शी ब्रेक द विंडो, क्या उसने विंडो तोड़ी। ठीक है, तो क्या है, डिड हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, शी हमारा है सब्जेक्ट। अब ब्रेक हमारी क्या है, V1 और फिर द विंडो हमारा है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो हमने देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये है सिंगुलर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी है, वॉज की। फिर हमने क्या किया, द विंडो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, वॉज द विंडो। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाती है ब्रोकन। फिर हमारा एज पर रूल बाय और फिर हमारा क्या आ गया, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने शी का ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या लिखना है, हर लिखना है। ठीक है, डिड शी ब्रेक द विंडो, क्या उसने विंडो तोड़ी। वॉज द विंडो ब्रोकन, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हर, क्या उसके द्वारा विंडो तोड़ी गई। ठीक है, तो बात तो सेम ही है लेकिन उसको एक्टिव और पैसिव में इस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक्टिव और पैसिव है वो बात को करने का, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक ही बात को दो तरीके से करने का है तरीका है। जैसे हमने ऊपर भी यही बात की है ना, डिड शी ब्रेक द विंडो, क्या उसने विंडो तोड़ी, और नीचे भी हमने ये बात लिखी है कि क्या उसके द्वारा विंडो तोड़ी गई। मतलब दोनों ही बातों में क्या बात की गई है कि विंडो तोड़ी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जैसे सेंटेंस है, ये तो हमारे थे इंट्रोगेटिव्स को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड लगी होगी ऊपर, फिर नीचे हमने उसी हेल्पिंग वर्ब को वॉज या फिर वर में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट दिया होगा वो नीचे सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वही सब्जेक्ट हमें देखना होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल इंट्रोगेटिव्स का। अब डबल इंट्रोगेटिव्स को कैसे सॉल्व करेंगे, अब है हु किल्ड द स्नेक, स्नेक को किसने मारा। ठीक है, हु हमारा जो है WH फैमिली का वर्ड है। ठीक है, किल्ड हमारी क्या लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और द स्नेक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आगे ले आना है, लेकिन उसे लाने से पहले हमने क्या करना है, यहीं पे WH फैमिली के वर्ड को भी लिखना है सेम। अब हु को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय होम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा WH फैमिली वाला बाय होम। फिर हमने देखा कि बाय होम मतलब कि सिंगुलर की बात हो रही है तो हमने वॉज लगा दिया। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गई, वॉज की, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं। फिर हमने लिखा द स्नेक जो हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब यहाँ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या लगा दिया, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने डबल इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है जैसे हमने प्रेजेंट में किया था। हु किल्ड द स्नेक, तो हु का WH फैमिली में क्या आ गया, बाय हुम। फिर हमारा हमने देखना हमारा ऑब्जेक्ट क्या है,
सिंगुलर, फिर वॉज आ गया, फिर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और फिर क्या आ गया, हमारी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, बाय whom was the snake killed, किसके द्वारा सांप को मारा गया। नेक्स्ट है why you punished her, तुमने उसको पनिश क्यों किया। तो why हमारा WH फैमिली है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी है V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये WH फैमिली का वर्ड जो है वो तो सेम ही रहेगा why। अब हमने देखना है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, हर, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो हर जो है नीचे आके क्या हो जाएगा, पैसिव में शी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आ गई, सिंगुलर वाली वॉज आ गई। ठीक है, फिर हमने लिखा हमारा ऑब्जेक्ट शी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हमने क्या लिखी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और फिर बाद में क्या लिखा हमने, बाय एज पर रूल, और फिर मैंने जैसे आपको बताया था यू जो है वो यू में रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो यू जो है हमारा सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में भी यू था और ऑब्जेक्ट में भी यू ही है। वाई यू पनिश्ड हर, तुमने उसको पनिश्ड क्यों किया। वाई वॉज शी पनिश्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसको पनिश क्यों किया गया। तो बात तो सेम ही है, दोनों ही बातों में क्या किया है कि उसने उसको पनिश किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने डबल इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है। हमने सेम WH वर्ड वैसे लिखना है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और फिर बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब करते हैं इसके कंटिन्यूअस टेंस को। यस फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। उसमें क्या करना है, हमारे पास एक्टिव में, जैसे कि हमने टेंसेस के अंदर किया था, हमारे पास क्या होता है, एक्टिव में जैसे सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज या वर्ब की हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब लगाते हैं, और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इसी को जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करना है, ऑब्जेक्ट जैसे सबसे आगे आ जाता है फ्रंट पे, फिर हमारी सेम ही हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब की लगेगी, फिर हमने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, जैसे हमने प्रेजेंट के अंदर लगाया था। फिर एज पर रूल हमारी V3 लगती है पैसिव में। ठीक है, फिर बाय लगता है, और फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है। अब हम इसको सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं कैसे किया मैंने। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, नॉवल। शी वॉज राइटिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख रही थी। तो कैसे हमने इसको चेंज किया, ये शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब वॉज की, फिर राइटिंग हमारी V1 और प्लस ING लगा है, फिर अ नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को आगे लिख लेना है, ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर हमने देखा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये है सिंगुलर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज। फिर हमने क्या लगाया फ्रेंड्स, अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बीइंग लगा दिया, फिर हमने लगा दी अपनी V3, फिर बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। शी हमारा सब्जेक्ट था, जब हमने उसे ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो क्या हो गया, हर हो गया। अब सेंटेंस हमारा क्या हुआ, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख रही थी। अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर, एक नॉवल उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वर। फिर हमारी ING की फॉर्म है, सिंग के साथ हमने ING लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ, और अ सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने आगे लाके सब्जेक्ट बना दिया है। फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज आ गई, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा बीइंग लग गया, फिर हमारी V3, फिर हमारा बाय जैसे एज पर रूल लगता है, और फिर दे का जो ऑब्जेक्ट बन गया वो देम बन गया फ्रेंड्स। तो क्या फ्रेंड्स बना हमारा सेंटेंस, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहे थे। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय देम, एक गाना उनके द्वारा गाया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का मेथड। ठीक है, अब हम इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स को करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें एक्टिव में हमारे पास सेम ही है जैसे पहले भी किया हमने,
सिर्फ नॉट को लगाना है। कैसे? सब्जेक्ट है, वॉज वर है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी को जब हमने पैसिव में चेंज करना है, जैसे हमने पहले अभी पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में किया है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर नॉट लगेगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट लगेगा। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे राहुल हमारा क्या है? सब्जेक्ट, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट को लगा दिया, फिर प्ले हमारी V1 और फिर हमारे साथ क्या लगा है? ING, फिर क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, क्रिकेट हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, ठीक है। तो वॉज आ गया, वॉज के साथ नॉट आ गया, फिर हमने क्या लिखा? बीइंग, हमारे जैसे कि फॉर्मूला में है, फिर हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? राहुल वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय राहुल। राहुल के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया है, जैसे हमने अभी अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया है, इसमें अभी नेगेटिव में जस्ट हमने नॉट को इंक्लूड किया, बाकी सारा रूल सेम ही रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज। दे हमारा सब्जेक्ट है, वर क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव का नॉट, फिर ईटिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, फिर मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया फ्रेंड्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल, तो वर आ गया, फिर नॉट लग गया, फिर जैसे फॉर्मूला में है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एज पर रूल बाय और फिर दे का ऑब्जेक्ट हो गया them। तो they were not eating mangoes। वो मैंगोज नहीं खा रहे थे। मैंगोज were not being eaten by them। उनके द्वारा मैंगोज नहीं खाए जा रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सेम ही है, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, और फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्ट बन जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने नेगेटिव्स को हैंडल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म्स को। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव में वैसे ही जैसे हम पहले टेंसेस के अंदर भी कर चुके हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सबसे आगे लगती है, सबसे बाहर हमें सबसे पहले इसको ये लगाना होता है, वॉज और वर की लगेगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी को जब हमने पैसिव के अंदर करना है तो कैसे करना है फ्रेंड्स? वॉज वर वैसे ही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि पैसिव में लगती है, फिर बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, वर दे रीडिंग बुक। क्या वो बुक पढ़ रहे थे? तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसको कि ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ING और ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। अब हमने इसको एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे? हमने हमारा देखना ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या आएगी? वॉज आएगी। ऊपर हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगी है क्योंकि वहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या था? दे, और दे क्या है? प्लूरल, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है वो हमारा क्या है? सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई वॉज। वॉज द बुक, फिर हमारा बीइंग लगेगा एज पर रूल, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो रीड की थर्ड फॉर्म होती है वो रेड होती है बोलने में, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होते हैं। फिर बाय लगता है और फिर दे का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में? देम। तो सेंटेंस क्या बना? वॉज द बुक बीइंग रीड बाय देम। क्या उनके द्वारा बुक पढ़ी जा रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वर दे ईटिंग लंच। क्या वो लंच खा रहे थे यानी लंच कर रहे थे? तो वर हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर होती हमारा है सब्जेक्ट, ईट हमारी है V1 और साथ में है ING और लंच है हमारा
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई है, वॉज। फिर हमारा अब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई वॉज, फिर हमने हमारा ऑब्जेक्ट लिया जो कि हमारा बन गया सब्जेक्ट, वॉज लंच, फिर बीइंग हमारे एज पर रूल, फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, फिर बाय और फिर दे का देम। तो क्या हो गया सेंटेंस, वॉज लंच बीइंग ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा लंच किया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने करने हैं इंट्रोगेटिव्स को, कुछ भी नहीं करना है, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यहाँ पे लिखते हो सबसे आगे वैसे ही नीचे लिख देनी है, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है, फिर बीइंग लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स करते हैं इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे कि आपको पता है एक्टिव में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास हेड होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फिर जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं सेम ही है जैसे हमने पहले भी किया, पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट पे आ जाता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड की। ठीक है, हैड लगेगा और फिर साथ में बीन लग जाएगा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैड बीन हैज बीन किया था ना, हैज हैव बीन, इसमें हैड के साथ बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा एज पर रूल जैसे लगता है पैसिव में। ठीक है, और फिर हमारा सब्जेक्ट। अब इसी को सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, कैसे करना है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे हमारा फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हैड हमारी है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है हमारी V3 और देयर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारा एक्टिव का रूल, जैसे हमने यहाँ पे रूल लिखा है वैसे हमने सेंटेंस लिखा है। अब हमने इसको पैसिव में चेंज किया, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है देयर वर्क, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट देयर वर्क, फिर हमने क्या लगानी थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैड लगा दिया, फिर हमने बीन का यूज किया, फिर हमारी है V3 कंप्लीटेड, सेम एज इट इज फॉर्म आ जाएगी जैसे ऊपर लिखी है वहां भी V3 है। ठीक है, फिर बाय और फिर हमारा दे का जैसे बन जाता ऑब्जेक्ट देन बन जाता है। तो क्या बना सेंटेंस फ्रेंड, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था या वो अपना काम खत्म कर चुके थे। तो देयर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, उनका काम उनके द्वारा खत्म कर दिया गया था या वो अपना काम जो है उनके द्वारा खत्म हो चुका था। ठीक है, इस तरह से हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। कुछ नहीं करना है, हैड बीन लगा देना है ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैड किक्ड द बॉल, उसने वो बॉल को किक कर चुकी थी या उसने बॉल को किक कर दिया था। तो नेक्स्ट उसका पैसिव कैसे बनाना है, तो शी हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हैड जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है सेम, किक्ड हमारी V3 हो गई और द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसका रूल हो गया, हमारा एक्टिव का रूल। अब इसको हमने पैसिव बनाया तो द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। अब हमने देखा सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगी, हैड बीन, जैसे यहाँ पे लगाई हमने। ठीक है, V3 यहाँ पे सॉरी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई हैड बीन, फिर हमने यहाँ पे लगा दी V3, फिर हमारा एज पर रूल बाय लग गया है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग गया है हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो क्या बना सेंटेंस, शी हैड किक्ड द बॉल, वो बॉल को किक्ड कर चुकी थी या फिर उसने बॉल को किक्ड कर दिया था। द बॉल हैड बीन किक्ड बाय हर, उसके द्वारा बॉल को किक्ड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव होते हैं उसका टॉपिक। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, सब्जेक्ट हैड V3 और हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पैसिव में क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर हमारा बाय और फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब करते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं इसका नेगेटिव पार्ट। पहले हमने इसका पॉजिटिव यानी कि असर्टिव पार्ट किया है, अब हम इसका करेंगे नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में जैसे कि हमने पहले भी किया है, प्रेजेंट में नॉट लगता है जैसे आपको पता ही है, तो उसको हमने कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जैसे मेरा नेगेटिव में सेंटेंस है फर्स्ट, शी हैड नॉट स्टोलन माई पर्स, उसने मेरा पर्स नहीं चुराया था। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये, अब शी हमारा है सब्जेक्ट,
हैड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा नॉट लगा है और स्टोलन लगी है हमारी V3, फिर है माई पर्स, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या किया, माई पर्स, इसको हमने क्या बना दिया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या किया हमने, माई पर्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने क्या ली, एज पर रूल हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने क्या करना है, हैड नॉट बीन लगाना है, हैड बीन नॉट नहीं लगाना है, बस इस चीज का आपने नेगेटिव के अंदर ध्यान रखना है। माई पर्स हैड नॉट बीन, बीन लगा दिया, फिर स्टोलन, जैसे स्टोलन है हमारी V3 है, तो हैड नॉट बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, V3 हमारा नेगेटिव आ गया। फिर एज पर रूल हमारा बाय लगता है, और फिर शी का जो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, पैसिव वॉइस में हर हो गया। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस फ्रेंड्स, माई पर्स हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हर, मेरा पर्स उसके द्वारा नहीं चुराया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैसे करना है, जैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड नॉट रेज्ड देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स रेज्ड नहीं किए थे, हाथ नहीं उठाए थे। ठीक है, तो दे हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, हैड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का, रेज्ड हमारी है V3, फिर देयर हैंड्स, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी को ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो देयर हैंड्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर हमारी क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर हमारा नेगेटिव का नॉट लगा है और फिर बीन लगा है। बस यही ध्यान रखना आपने, हैड नॉट बीन लगाना है, हैड बीन नॉट नहीं लगाना है। फिर वही V3 जैसे हमारी लगती है पैसिव के अंदर, फिर बाय, और फिर हमने दे का ऑब्जेक्ट में क्या बना दिया, देम, तो क्या आ गया, देयर हैंड्स नॉट बीन रेज्ड बाय देम, उनके द्वारा उनके हाथ नहीं उठाए गए थे, मतलब ये किसी भी चीज के लिए यस नहीं बोला गया था। रेज हैंड्स मीन्स यस कहना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने अपने नेगेटिव्स को सॉल्व करना है। आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी हमने नेगेटिव्स करने हैं, ऊपर हमारा एक्टिव का सेंटेंस रहेगा, नीचे जब हमने उसको पैसिव में बनाना है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा नया, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमने नॉट को लगाना है, हैड नॉट बीन लगाना है। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव्स। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं इंट्रोगेटिव्स को। इंट्रोगेटिव्स को जैसे पता ही आपको, इंट्रोगेटिव्स में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ भी जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, हैड शी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, इसमें हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा है। हैड शी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, क्या उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड क्या है V3, और द पुलिस क्या है ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, जब एक्टिव से पैसिव बनाना है इंट्रोगेटिव्स में, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वहीं पे ही रहेगी, सबसे आगे रहेगी। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हमने बीन लगाना है एज पर रूल। ठीक है, फिर हमारी V3 लगेगी, फिर हमारा बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। अब कैसे किया है मैंने, हैड शी इन्फॉर्म्ड द पुलिस, हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। ठीक है, इस तरह से करना है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हैड दे रेड द नॉवल, क्या उन्होंने नॉवल पढ़ा था। ठीक है, तो हैड हमारा यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा क्या है सब्जेक्ट, रेड क्या है हमारी V3। अब जैसे रीड की थर्ड फॉर्म रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहते हैं, और द नॉवल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सेम ही हमारी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब सेम ही रहेगी, नीचे आ जाएगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। फिर हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को उठाया, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, द नॉवल। फिर हमारा एज पर रूल बीन आ गया, हैड द नॉवल बीन, फिर हमने लगा दी V3 जो पहले से ऊपर लगी है, फिर एज पर रूल बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था दे, उसको हमने ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया, देम। हैड द नॉवल बीन रेड बाय देम, क्या उनके द्वारा नॉवल पढ़ा गया था।
ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से करने हैं इंट्रोगेटिव्स की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब सेम प्लेस पे ही रहेगी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो सेम ही रहेगी सबसे फ्रंट में। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हमारा बीन आएगा, फिर हमारी वी थ्री आएगी, और फिर बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।